दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा नाम की युवती की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी तौफीक को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तौफीक ने नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया था। गंभीर हालत में घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। नेहा के पिता ने बताया कि आरोपी तौफीक दूसरे समुदाय से है और पहले उसे राखी बांधी जाती थी, लेकिन बाद में वह नेहा को परेशान करने लगा, जिससे वह उससे दूरी बनाने लगी। इसी रंजिश में उसने यह खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर नागलोई मार्केट एसोसिएशन के प्रधान सुभाष बिंदल ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने भी मामले पर नाराजगी जताई है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योति नगर में नेहा नाम की जो लड़की थी, उसे तौफीक नाम के लड़के ने नीचे छत से फेंक दिया। मामला ये पूरा ये आता है कि तौफीक को नेहा लगातार कई वर्षों से राखी बांध रही थी। एक पवित्र रिश्ते को जो है शर्मसार करने वाली घटना दिल्ली से सामने आई है। जी हाँ, मैं बता दूं कि जो नेहा है तौफीक को राखी बांधती थी और घर में नेहा की माता पिता ना होने के कारण तौफीक बुर्का पहन के आया और उसे छत पे ले गया और छत से नीचे फेंक दिया। मामला था शादी को दबाव को लेकर। इसी बात करने के लिए हमारे साथ नागलोई मार्केट के प्रधान सुभाष बिंदल हैं, सभी मामलों पे बात करने के लिए। प्रधान जी, इस मामले को कैसे देखते हैं कि एक रिश्ता एक लगातार अब शर्मसार हो रहा है। एक तौफीक नाम का लड़का नेहा नाम की लड़की को शादी का दबाव बनाता है, जो 5 साल से उसको लगातार राखी बांधती थी। इनकी प्रवृत्ति खराब है, शुरू से ही खराब है। इनकी कोई दीनमान नहीं होता। ये मतलब कहने को जो भाई बहन का रिश्ता करते हैं, लेकिन इनके तो चाचे ताई की भी आपस में घर में सेटिंग हो जाती है। इनकी बगैर चाचे ताऊ की लड़की इनके घर में ही आती है, तो इसकी बहन का क्या रिश्ता है? कोई बहन नहीं होती इनकी। ये किसी को बहन नहीं मानते और ऐसे दरिंदों को तो फांसी पे तोड़ना चाहिए और चौराहे पे बल्कि गोली मारनी चाहिए इनके, ताकि दूसरे को भी ये पता लगे भाई इस प्रकार की घटना जो दुखद घटना है, ये बहुत ही दुखद है। इसको पता लगना चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए और उस समुदाय को पता लगना चाहिए भी कितना गलत काम हमने किया है। अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया पर जो है लगातार इस मुद्दा उठता आ रहा है कि इस मामले को जो है ना गंभीरता से लिया जाए, और हालांकि तौफीक आरोपी जो है उसको यूपी के रामपुर से पकड़ा गया है अभी 2 दिन पहले, तो इस पे क्या कहना है? और कि इसके लेकर जो है लगातार दिल्ली के अंदर मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये भी गलत है। दिल्ली में गिरफ्तार होना चाहिए। यूपी का क्या मतलब है इसका? यूपी में गया है तो इसका मतलब सरासर बदमाशी है इसकी, और यूपी में दबाव बनाया इसने। यूपी में जाने के मतलब मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, यही बात हुई इसकी। लेकिन यूपी से जो है इसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हालांकि उसको पकड़ के लेके आए हैं। अब लगातार जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष जो है इस पे एक सत्ता की रोटी सेकना शुरू कर दिए हैं हिंदू और मुस्लिम को लेकर, लेकिन न्याय तो न्याय है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता हूँ न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची को जो अपने संसार को छोड़ के चली गई। उसको पूरा न्याय तभी मिलेगा जब इसको चौराहे पे गोली मारी जाए। आप जिस तरीके से सुन रहे थे, ऐसे मामले में लगातार सोशल मीडिया पर विपक्ष और पक्ष जो है लगातार अपने बातों को रखते आए हैं, और जिस तरीके से लगातार मैं बता दूं यूपी के रामपुर से तौफीक को पकड़ा गया है, ये एक दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और लगातार ऐसी घटनाएं दिल्ली के अंदर सामने आती रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी। प्रेम प्रसंग भी इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक तरफा प्रेम था। ज्योति जो मुझे मालूम है, वह लड़की जो अब हम लोगों के बीच में नहीं रही, यह बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना की जितना निंदा करें उतना कम है। आज समाज से जो भाईचारा है, अपनापन है, उसको कहीं ना कहीं यह घटना कलंकित करता है।
यह लड़की उसको पिछले कई वर्षों से अपने भाई के रूप में राखी बांधती थी, जितना कि मुझे मालूम है। और उस रिश्ते को तार तार कर देने वाली यह घटना है। लड़के के मन में, जो एक दूसरे समुदाय से है, लेकिन फिर भी अगर वह लड़की उसको अपना भाई मानता है तो चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, रिश्ते को तार तार नहीं करना चाहिए। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। यह हमारे देश गंगा यमुना का देश है। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जब उस लड़की ने उसको भाई के रूप में मानती थी और पिछले कई वर्षों से राखी बांधता था, तो निश्चित रूप से उस लड़के के मन में जो प्रेम, प्यार और शादी करने का भूत सवार था, वो सरासर ये दर्शाता है कि उस कितने साथी टाइप का वो लड़का था, जिसने रिश्ते के नाम को तार तार किया है। और लड़की के मना करने के बाद उसे 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है, जिसके उपचार के दौर में उस लड़की की मौत हो जाती है। यह बहुत ही दुखद और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है और मैं ऐसी घटनाओं का बहुत ही निंदा करता हूं। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। और आज अलग अलग धर्म का और अलग अलग जाति का जो विवाद चल रहा है, लोगों का विश्वास रिश्ते से उठता जा रहा है, वो ऐसे ही लोग जो एक दो समाज में हैं, ऐसे लोगों की वजह से रिश्ते का तार तार होता है, विश्वास का तार तार होता है। ये बिल्कुल विश्वासघात इसको कहा जा सकता है।